श्री राम ने समुद्र में पुल कितने दिनों में बनाया था? रावण का अंत करने के बाद उस पुल का क्या हुआ? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही अच्छी नई जानकारी। जो ये जानकारी मैं देने के लिए आपको जा रहा हूं, इस जानकारी में हमारे दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए थे तो समुद्र में पुल बनाने का जब अवसर आया तो उस पुल को बनने में कितने दिन लगे थे? फिर राम ने जब लंका पर चढ़ाई की, रावण का वध किया और रावण का अंत करने के बाद फिर उस पुल का क्या हुआ, वह पुल कहां गया? इन दो सवालों को लेकर के दोस्तों इस वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि समुद्र में पुल बनने में कितने दिन लगे, रावण का अंत करने के बाद वह पुल कहां गया, उस पुल का हुआ क्या। यह प्रसंग बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। आपसे दोस्तों निवेदन है कि आप हमारे इस आख्यान के लिए विधिपूर्वक ध्यान से ही सुने। यह प्रसंग जो हम लेकर के आए हैं यह रामायण से संबंधित है, अर्थात जो आपके लिए हम जानकारी देने के लिए जा रहे हैं यह जानकारी पद्म पुराण से ली गई है, जिसमें हम आपको इन दोनों सवालों का जवाब बताएंगे। बस आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और इस आख्यान के लिए शुरू से अंत तक ही सुनना, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि यह प्रसंग बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। चलिए दोस्तों, अब आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए सीधे इस प्रसंग की ओर गौर करते हैं। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है, श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुल उत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते रहे, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना पड़े। इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए, जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी दोस्तों जब इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय भरत जी वहां आ पहुंचे और श्री राम को विचार मगन देखकर यूं कहने लगे कि हे बड़े भैया, आप क्या सोच रहे हैं? यदि कोई गुप्त बात ना हो तो मुझे भी बताने की कृपा करें। मित्रों, तब श्री रघुनाथ जी ने कहा कि मेरी कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तुमसे छुपाने योग्य हो। तुम और महायशस्वी लक्ष्मण मेरे प्राण हैं। मेरे मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसलिए वत्स, जहां विभीषण हैं वहां मैं जाना चाहता हूं। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश करूंगा। दर्शक भाई, भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने तब कहा कि हे मेरे बड़े भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब भगवान श्री राम बोले, हे महाभाव, अवश्य चलिए। फिर वे लक्ष्मण से बोले, वीर, तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने तक इसकी रक्षा करना। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर दोस्तों कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। विमान के आ जाने पर वे दोनों भाई उस पर आरूढ़ हुए और अयोध्या नगरी से लंका की ओर प्रस्थान कर दिया। सबसे पहले वह विमान गांधार देश में गया। वहां भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूरब दिशा में जाकर वे लक्ष्मण के पुत्रों से मिले हैं। उनके नगरों में 6 रातें उन्होंने व्यतीत की और उसके बाद दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। मित्रों, गंगा यमुना के संगम स्थान प्रयाग में जाकर महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करते हैं। फिर वे अत्रि मुनि के आश्रम पर गए। वहां अत्रि मुनि से बातचीत करके दोनों भाइयों ने जन स्थान की यात्रा की। जन स्थान में प्रवेश करते हुए श्री रामचंद्र जी बोले कि हे भरत, ये वही स्थान है जहां दुरात्मा रावण ने गिरधराज जटायु को मारकर सीता का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कबंध के साथ महान युद्ध हुआ था। कबंध को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मरते समय उसने बताया कि सीता रावण के घर में है।
उसने ये भी कहा कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए, वहां सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे। यही वह पंपा सरोवर है जहां सबरी नाम की तपस्विनी रहती थी। ये वही स्थान है भरत जहां सुग्रीव के लिए मैंने बाल को मारा था। हे वीर, बाल की राजधानी किष्किंधापुरी ये दिखाई दे रही है। इसी में धर्मात्मा वानर राज सुग्रीव अन्य वानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपने सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री रामचंद्र जी दोस्तों किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देखकर सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ्य निवेदन किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया। मित्रों, इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए, तब अंगद, हनुमान, नल, नील, पाटल और ऋक्षराज, जामवंत और सभी वानर वीर सेनाओं सहित वहां आ पहुंचे। अंतपुर की सभी स्त्रियां, रूमा और तारा आदि भी उपस्थित हुई। सबके लिए अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेमा अश्रुओं से गदगद हो उन्हें प्रणाम किया। प्रिय दोस्तों, सुग्रीव तब बोले कि महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहां पधारने की कृपा की है, ये शीघ्र बताइए। हे भगवान, सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा, मैं भी आप दोनों के साथ ऋक्षराज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में चलना चाहता हूं। दोस्तों, सुग्रीव के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, चलिए। फिर क्या हुआ? फिर सुग्रीव, श्री राम और भरत ये तीनों पुष्पक विमान पर बैठ गए। तुरंत ही वह विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम ने भरत से कहा, यह वही स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों को साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक किया था। यहां मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस आशा से ठहरा रहा कि ये मुझे दर्शन देगा और सगर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा, किंतु तब तक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। ये देखकर चौथे दिन मैंने बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्यास्त्र ले लिया। फिर इसने देखा, ये घबरा गया। इसको बहुत बड़ा भय हुआ समुद्र के लिए और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय की और कहा कि हे प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने वह बाण मरुदेश में फेंक दिया। उसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा कि हे रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांधकर जल राशि से पूर्ण महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान पर समुद्र पर यह महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 ही दिनों में यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पूरा पुल तैयार कर दिया था। दोस्तों, जो मेरा पहला सवाल था इसमें कि भगवान श्री राम को समुद्र का पुल बांधने में कितने दिन लगे थे, तो दोस्तों आपको इस प्रसंग के माध्यम से उत्तर मिल चुका है कि भगवान श्री राम के लिए समुद्र में पुल बनाने में 3 दिन लगे थे, जो 3 दिनों में उस समुद्र में पुल का निर्माण हुआ था और वो भी नल, नील के और श्रेष्ठ वानरों की सहायता से बना हुआ था। दोस्तों, फिर भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो, ये लंका दिखाई दे रही है भरत, इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ वानर वीरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धुर्माक्ष को मार गिराया था। यही सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मौत के घाट उतारा था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था तथा यही मैंने राक्षस राज दशग्रीव का वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी आए थे। हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्गलोक से यहाँ पधारे थे। जानकी की शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के समक्ष सीता ने इस स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था
और वे यहाँ सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थी। लंकापुरी के अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा कि बेटा अब तुम अयोध्या को चले जाओ। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी अब इस प्रकार बातें कर रहे थे। पुष्पक विमान वहीं ठहरा रहा। उसी समय प्रधान राक्षसों ने जो वहां उपस्थित थे तुरंत ही विभीषण के पास जा बड़े हर्ष में भरकर निवेदन किया कि हे राक्षस राज, सुग्रीव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। उनके साथ उन्हीं की सी आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। मित्रों, श्री रामचंद्र जी नगर के समीप आ गए। ये समाचार सुनकर विभीषण ने प्रिय संवाद सुनाने वाले उन दूतों का विशेष सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। फिर लंकापुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे मंत्रियों के सहित बाहर निकले। मेरु पर्वत पर उदित हुए सूर्य की भांति भगवान श्री राम को विमान पर बैठे देख विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके विश्वबंद चरणों का दर्शन मिला है। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिवादन करके वे भरत और सुग्रीव से भी गले लगकर मिले। उसके बाद उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हो गए, तब विभीषण ने अर्ध निवेदन करके हाथ जोड़ करके सुग्रीव और भरत से कहा, यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। ये लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कंटक रूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है। ये पुरी ही नहीं, ये स्त्रियां, वे पुत्र तथा स्वयं मैं, ये सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित है। हे भगवान, आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। प्रिय दोस्तों, तदंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो गए और वहां आए और विभीषण से बोले कि हे प्रभु, हमें श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री राम की आज्ञा से भरत ने उन राक्षस पतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रत्न राशियों को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया था। दोस्तों, चौथे दिन जब श्री रामचंद्र जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता केकसी ने विभीषण से तब कहा कि बेटा, मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करना चाहती हूँ, तुम उन्हें सूचना दे दो। ये महाभाग श्री रघुनाथ जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान श्री विष्णु ही हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी है। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ये कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेंगे और वे ही दशग्रीव रावण का विनाश करेंगे। दोस्तों, तब विभीषण कहते हैं कि हे माता, तुम श्री रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना देता हूं। दोस्तों, यूं कहकर विभीषण जहां श्री रामचंद्र जी थे वहां गए और वहां भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन को सर्वथा एकांत बना दिया। फिर श्री राम के सम्मुख खड़े होकर कहा कि महाराज, मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता केकसी आपके चरणों का दर्शन करना चाहती है। आप कृपा करके उन्हें दर्शन दें। प्रिय दोस्तों, तब श्री राम कहते हैं कि हे राक्षस राज विभीषण, तुम्हारी माता मेरी भी माता ही है। मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूंगा। तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। दोस्तों, ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और श्री रामचंद्र जी चल पड़े। केकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांध करके उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मित्र की माता होने के नाते आप हमारी धर्म की मेरी भी माता हैं। जैसे कौशल्या मेरी माता है, उसी प्रकार आप भी हैं। प्रिय दोस्तों, तब केकसी कहती हैं कि हे वत्स, तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीवित रहो। हे वीर, मेरे पति ने कहा था
कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में महाराज दशरथ के यहाँ मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम बाली का वध और समुद्र पर पुल बांधने आदि का कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया है। सीता लक्ष्मी है, तुम श्री विष्णु हो और वानर देवता हैं, ये मैं सब जानती हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। दोस्तों, ऐसा भगवान श्री राम से माता केकसी ने कहा और उनके दर्शन करके उनका हृदय गदगद हो गया और उनकी आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। मित्रों, फिर विभीषण की पत्नी शर्मा वहां आई थी। उसने कहा, भगवान की ओर निहार करके दर्शन करते हुए बोली कि हे भगवान, यहीं अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी देवी की मैंने पूरे 1 वर्ष तक सेवा की थी। वे मेरी सेवा से यहाँ सुख पूर्वक रही हैं, परंतु मैं प्रतिदिन श्री सीता के चरणों का स्मरण करती हूँ। रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदिनी को अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं लेते आए? उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही है। आपके निकट सीता शोभा पाती हैं और सीता के समीप आप शोभा पाते हैं। दोस्तों, जब शर्मा इस प्रकार बातें कर रही थी, तब उस समय भरत मन ही मन सोचने लगे, ये कौन स्त्री है जो श्री रघुनाथ जी से वार्तालाप कर रही है? श्री रामचंद्र जी भरत का अभिप्राय समझ गए। वे तुरंत ही कहने लगे कि हे भरत, शंका करने की बात नहीं है। आप सोच रहे हो ना, मैं समझ रहा हूं। आप जानना चाहते हो कि ये स्त्री कौन है, तो ये स्त्री विभीषण की पत्नी है। इनका नाम शर्मा है। ये सीता की प्रिय सखी हैं। वे इन्हें बहुत मानती हैं। इतना कहकर वे शर्मा से बोले कि हे कल्याणी, अब तुम भी जाओ और पति के गृह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी दोस्तों शर्मा को विदा करके श्री राम ने विभीषण से तब कहा कि हे निष्पाप विभीषण, तुम सदा देवताओं का प्रिय कार्य करना, कभी उनका अपराध न करना। तुम्हें देवराज के आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए। यदि लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला आए तो राक्षसों को उसका वध नहीं करना चाहिए, वरन मेरी ही भांत उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। यही मैं तुम्हारे लिए विभीषण समझाने के लिए आए हैं। दोस्तों, तब विभीषण ने कहा कि हे नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं सारा कार्य करूंगा। हे प्रभु, आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी हैं उन सब का मैं पालन करूंगा। परंतु महाराज, इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे, यही मेरे अंदर थोड़ा भय है, शंका है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, ये भी आप बता दीजिए। प्रिय दोस्तों, विभीषण की ऐसी बात सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने हाथ में धनुष लेकर सेतु के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 विभाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। उसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और भी तोड़ दिया। जब भगवान ने उस सेतु का इस तरह से खंडन कर दिया, तब विभीषण प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, अब मुझे इस सेतु के द्वारा किसी प्रकार का भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा अनुसार मैं वही करूंगा जो आपने मुझे समझाया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी आज्ञा के अनुसार मुझसे किसी भी प्रकार का अपराध ना बन जाए, आपकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन ना हो जाए। हे प्रभु, आप निश्चिंत रहें। दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री राम विभीषण को समझाते हैं। भरत के लिए जहां जहां गए थे, जहां जहां रुके थे, हर जगह के दर्शन करवाते हैं और उसके बाद में फिर वह पुष्पक विमान के द्वारा पुनः अपनी अयोध्या नगरी के लिए घूमते हुए तीर्थों में प्रस्थान कर देते हैं। तो दोस्तों, दूसरा सवाल था आपका कि उस पुल का फिर क्या हुआ था। तो दोस्तों, उस पुल का भगवान ने इस तरह से खंडन कर दिया था, उन्होंने पुल को तोड़ दिया था, जिससे सेतु के कारण विभीषण का भय हमेशा के लिए जाता रहा। उधर विभीषण जो थे निश्चिंत होकर के अपने लंका में राज्य चलाने लगे और इधर भगवान श्री राम तीर्थों में घूमते हुए हर जगह के भरत के लिए दर्शन कराते हुए अपनी अयोध्या में लौट आए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, कैसा लगा हमारा ये प्रश्न, जिसमें हमने 2 सवालों का उत्तर जो है समझाने का प्रयास किया है।
कि समुद्र में भगवान श्री राम ने जो पुल का निर्माण किया था तो 3 दिन में हुआ था। भगवान श्री राम के लिए समुद्र में पुल बनाने में 3 दिन लगे थे, और जो पुल रावण का अंत होने के बाद उसका क्या हुआ, तो दोस्तों विभीषण के कहने के अनुसार भगवान श्री राम ने उस पुल का खंडन कर दिया था, यानी तोड़ दिया था। हमें उम्मीद है ये प्रसंग, ये जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर ये जानकारी, ये प्रसंग अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी दोस्तों शेयर कीजिएगा। अब क्षमा चाहते हैं मित्रों, पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कहानी की चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, नमस्कार।